हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई लव स्टोरी लेकर, सीओ फर्स्ट लव। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वाओ, रैन को डैड बोल रहा होता है। सभी ये देखकर बातें बनाने लग जाते हैं। रैन तो सिंगल था ना, उसका बेबी कहाँ से आ गया? क्या ये बेबी सच में रैन का है? रैन हुआ से पूछता है तुम्हारी मोम कहाँ है और तुम कंपनी में किसके साथ आए हो? तभी यहाँ हुआओ की मोम लिन आती है। मैंने तुम्हें कितना ढूंढा, कितनी बार बोला है ऐसे मत जाया करो। तभी वहाँ रैन को देखकर वो भागने लगती है। रैन उसे पकड़ लेता है और बोलता है मेरी एक्स गर्लफ्रेंड 5 साल से गायब थी, अचानक से कैसे आना हुआ? रैन हुआ को अपना बच्चा समझ रहा था और बोलता है तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, मेरा बेबी भी है। लिन बोलती ये तुम्हारा बच्चा नहीं है, मैंने शादी कर ली है, वो 4 साल का है। रैन बोलता है पर उसने मुझे अभी डैड कहा था। वह एक और मैन को डैड बोलने लग जाता है। लिन बोलती ये तो सबको ही डैड बोलता है, इसका मतलब ये नहीं तुम हुआ के डैड हो गए। रैन बोलता है मुझे ब्लॉक लिस्ट से निकालो। लिन मना कर देती है तो रैन उसका जीना हराम कर देता है। कभी आधी रात को कॉल करता है, कभी ओवर टाइम वर्क देता है। लिन परेशान हो गई थी इसलिए रिजाइन करने का सोचती है, पर रैन बोलता है ये इतना भी इजी नहीं है, तुम्हें तो मैं मुझसे दूर नहीं जाने दूंगा। वैसे तुम ही थी जो मुझे छोड़कर चली गई थी। लिन बोलती है तुम्हें चूज करना मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी। वह फिर से रैन को डैड बोलता है। रैन बोलता है मैं तेरा डैड नहीं हूँ। वह उसे अपनी एज बताता है, मैं 5 साल का हूँ, यानी मैं आपका ही बच्चा हुआ। रैन को पता चल जाता है ये उसी का बेबी है। लिन का बर्थडे था पर वो आज भी काम कर रही थी। उसे गुस्सा आता है, अब तो बहुत हो गया और लड़ाई करने लगती है। तभी लिन और रैन का एक्सीडेंट हो जाता है। रैन याद करती है जब वो स्कूल में लिन के साथ थी तब उसका एक फ्रेंड भी लिन को लाइक करता था। रैन ने ही उसकी हेल्प की थी क्योंकि रैन को लिन के बारे में सब पता था। लिन के बर्थडे पर रैन उसके साथ था। तभी वो फ्रेंड आता है और लिन को प्रपोज कर देता है। ये देखकर रैन हर्ट हो जाता है और उस दिन के बाद से रैन लिन से नहीं मिलता। पर एक दिन रैन कार से निकलकर कहीं जा रहा था। लिन उसे पहचान नहीं पाती और उल्टा उसे डिलीवरी मैन समझ लेती है जिस कार का उसने ऑर्डर किया था, यानी वो उसे डिलीवरी देने आया है। ये सोचकर लिन उसे बोलती है तुम लेट हो गए हो पर इतने हैंडसम हो इसलिए माफ कर देती हूँ। वैसे तुम्हारे हैंडसम फेस का फायदा तो उठाना चाहिए ना, तुम एक दिन के लिए मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ। एक्चुअली मैं लिन को अपने बॉयफ्रेंड को अपने सभी फ्रेंड से मिलवाना था, इसीलिए वो रैन को बोलती है तुम रिच हो ऐसे ही एक्टिंग करना। तभी लिन की फ्रेंड जू आती है और बोलती है तुम तो और भी ज्यादा मोटी हो गई हो, मेरे बॉयफ्रेंड जैसा तुम्हें भी कोई मिल जाता तो वो अच्छा होता। लिन रैन को पकड़ के बोलती है कोई बात नहीं क्योंकि मेरा ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है। जू फिर से लिन की इंसल्ट करने लगती है, हम कार से आ रहे थे इसीलिए लेट हो गए। वैसे लिन तुम तो बस से आई होगी ना? रैन बोलता है नहीं, हम तो सुपर कार फरारी से आए हैं। सभी शौक हो जाते हैं, लिन ने तो अच्छा बॉयफ्रेंड पटा लिया है। जू का बॉयफ्रेंड बोलता है तुम क्या जॉब करते हो? रैन बोलते फाइनेंशियल मार्केट। जू का बॉयफ्रेंड बोलता है मैं जॉब ग्रुप के सीईओ को जानता हूँ, हेल्प चाहिए हो तो बता देना और बिजनेस कार्ड भी दे देता है। रैन बोलता है बहुत जरूरत है, अभी सीईओ से बात करा दो ना। जू का बॉयफ्रेंड कॉल करता है जो रैन ही उठाता है। एक्चुअली में रैन ही जॉब ग्रुप का सीईओ था। जू और उसके बॉयफ्रेंड की तो बोलती ही बंद हो जाती है। लिन अपनी बेस्ट फ्रेंड फा के साथ शॉपिंग कर रही थी। तभी रैन भी आता है। ये दोनों लिन के लिए ड्रेस पसंद करते हैं। लिन दोनों का ही ड्रेस पहन लेती है, इवन की पेमेंट भी दोनों ही कर रहे थे। ये तीनों लंच पर जाते हैं। यहाँ भी फा लिन का पीछा नहीं छोड़ रही थी। रैन बोलता है तुम अपनी बेस्ट फ्रेंड का पीछा छोड़ क्यों नहीं देती, मुझे उससे बात करनी है। फा बोलती है लिन को मुझसे ज्यादा कोई भी नहीं जान सकता। फा को लिन की छोटी सी छोटी जरूरत के बारे में पता था। रैन सोचता मुझे लगता है ये दोनों डेट पर आई हैं और मैं कबाब में हड्डी हूँ। लंच के बाद फालिन को मूवी पर चलने को बोलती है। ये दोनों जा ही रहे थे तभी रैन एक्टिंग करने लगता है जैसे उसकी तबीयत बिगड़ गई हो। लिन बोलती है मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। रैन फा को इशारा करता है। इवन रास्ते में भी ये दोनों लिन को लेकर लड़ाई करने लग जाते हैं। बेचारी लिन सोचती है मैं किस मुसीबत में फंस गई हूँ। फा के बदले ब्लाइंड डेट पर लिन आ जाती है। यहाँ रैन को देखकर वो सोचती है इसे मेरा नाम तो पता नहीं है तो क्या फर्क पड़ेगा, और उसे अपना नाम फा बता देती है। पर रैन के पास पहले से ही लिन की सारी इन्फॉर्मेशन थी। लिन यहाँ खाना भी ऐसे ठूस रही होती है जैसे इससे पहले कभी खाया ना हो और बोलती है मुझे ऐसे जंगलियों की तरह ही खाना पसंद है। रैन बोलता है कोई बात नहीं।
लिन को लगा था ऐसी लड़कियां रैन को पसंद नहीं होगी, पर रैन बोलता तुम तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, मुझे पसंद आ गई। लिन बोलती है अच्छा तो हमें होटल में जाना चाहिए आगे का रोमांस करने के लिए। रैन तो सच में लिन को होटल लेके आता है, मैं तुम्हारा रूम में वेट कर रहा हूँ। लिन सोचती है इस फा के चक्कर में मुझे ऐसा वैसा नहीं करना और भाग जाती है। लिन ऑफिस में थी तभी उसे फा का कॉल आता है, डेट पर तुम ऐसा कौन सा कारनामा कर आई हो, वो रैन का बच्चा मुझसे यानी सिर्फ तुझसे ही शादी करना चाहता है। तभी प्रेसिडेंट आता है और वो रैन ही था। रैन को देखने के बाद लिन छुपने लग जाती है। रैन बोलता है मैंने लास्ट नाइट कितना इंतजार किया, तुम कहाँ चली गई थी। रैन लिन की बच्चों जैसी हरकतों को एंजॉय कर रहा था। रैन मीटिंग में था तभी लिन का मैसेज आता है, मैंने न्यू नाइट सूट खरीद लिया है। रैन के मन में तो लड्डू फूटने लग जाते हैं और वो लिन से मिलने आता है, पर उसने तो बड़े अजीबोगरीब कपड़े पहने थे। रैन बिजनेस ट्रिप पर गया था तभी उसे पता चलता है लिन हॉस्पिटल में है। वो उस पर गुस्सा करता है, एक बार मुझे कॉल नहीं कर सकती क्या। लिन रैन को किस करती है, मैं एकदम ठीक हूँ, अब टेंशन मत लो। लिन को रैन से मैरिज भी करनी पड़ती है ताकि फा को बचा सके। रैन मैरिज के बाद अच्छे हस्बैंड की तरह लिन की केयर करता था। एक दिन लिन देखती है रैन की वॉलेट में किसी लड़की की फोटो है। वो पूछती है ये लड़की कौन है। रैन बोलता है ये वो है जिससे मैं प्यार करता हूँ। लिन को ये सुनकर बुरा लग जाता है। लिन रैन का उसके ऑफिस के बाहर वेट कर रही थी तभी लिन का एक्स बॉयफ्रेंड आता है, तुम मुझे कितने दिनों बाद मिली हो, प्लीज फिर से मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ ना, अब मैं तुम्हें चीट नहीं करूँगा। लिन बोलती है अब मैं शादीशुदा हूँ, लेकिन वो नहीं सुनता और लिन के साथ बदतमीजी करने लग जाता है। तभी रैन आकर अपनी वाइफ को बचा लेता है। लिन रैन की मलहम पट्टी कर रही थी, इवन सॉरी भी बोलती है, ये मेरी वजह से हुआ है ना। रैन बोलता है मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, सॉरी मत कहो, ये मेरी ड्यूटी थी। ये दोनों हस्बैंड वाइफ से ज्यादा रूममेट लग रहे थे। रैन से मिलने एक लड़की आती है। लिन को लगता है ये रैन का फर्स्ट लव है, इसलिए गुस्सा होके घर आती है। रैन बोलता है मुझे तुम्हें कुछ बताना है। लिन बोलती है मुझे डिवोर्स चाहिए। रैन शॉक हो जाता है, ये क्या बोल रही हो, पर लिन तो उसकी बात ही नहीं सुनती। तभी वो लड़की घर भी आ जाती है। लिन बोलती है तुम तो वही हो ना जिससे रैन प्यार करता है। वो लड़की बोलती है ऐसा कुछ नहीं है, रैन के वॉलेट में तुम्हारा ही फोटो है। एक्चुअली में तो वो लड़की रैन की बहन थी। लिन वो फोटो देखती है जो उसके स्कूल टाइम की थी। लिन रैन को मनाने की बहुत कोशिश करती है पर वो नहीं मानता। रिलेशनशिप ट्रस्ट पर टिका होता है, पर लिन भी कहाँ हार मानने वालों में से थी। अब वो रैन के ऑफिस में जॉब करने लगी थी। लिन और उसकी फ्रेंड बातें कर रहे थे, ये सीईओ कितना हॉट है। फ्रेंड बोलती है पर हमारे बस से बाहर है। लिन बोलती है ऐसे कैसे, उसे तो मैं अपना बनाकर रहूंगी, और ये बोलकर किस वाला फेस बनाने लग जाती है। तभी रैन आकर बोलता है बातें ही करती रहती हो, कभी काम भी कर लिया करो। लिन रैन को एक फाइल देने जाती है और उसकी आंखों की तारीफ करने लग जाती है, कितनी सुंदर आंखें हैं तुम्हारी, इन आंखों से तुम सिर्फ मुझे देखो और किसी को नहीं। रैन बोलते यहाँ से जाओगी या फिर जॉब से भी निकलना चाहती हो। लिन ने फिर से वही ड्रेस पहना था, वो मस्ती कर रही थी, उसका शूज रैन को लगने वाला था। लिन तो डर जाती है, ये क्या कर दिया, और नॉर्मल होके काम करने लगती है ताकि वो पकड़ी ना जाए। तभी फ्रेंड बोलती है आज बॉस ने पार्टी रखी है, उस पार्टी में तुम्हारा कुछ तो चांस है, पर ऐसे अजीब कपड़े पहनकर मत आना। लिन बोलती है आज तो मैं ऐसे सच कर जाऊंगी कि रैन दोबारा मेरा हस्बैंड बन जाएगा। लिन पार्टी में आती है, सभी उसे देखते ही रह जाते हैं क्योंकि आज वो बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही थी। इवन रैन भी लिन को देखता ही रह जाता है। लिन इतराते हुए आ रही थी पर गिर जाती है। तभी उसके पास रैन आता है। पास में हम देखते हैं रैन ने ही लिन को अपनी पर्सनल सेक्रेटरी बनाया था। उसका असिस्टेंट पूछता है ये वही लड़की है ना। रैन बोलता है हाँ, इसकी स्माइल मुझे पसंद है। रैन हमेशा से लिन पर अपनी नजर रखता था और उसकी सिली हरकतें भी रैन को बहुत पसंद थी। लिन भी रैन को स्कूल से ही पसंद करती थी। रैन कॉफी शॉप में जॉब करता था। लिन भी वहीं पर बार बार ऑर्डर करती रहती थी। इवन स्कूल में भी वो रैन का पीछा करती थी। एक दिन तो वो रैन के अपार्टमेंट में जाकर उसे प्रपोज कर देती है, पर कोई ऊपर से पानी फेंक देता है। कंपनी में बातें चल रही थी, रैन और लिन पहले से ही शादीशुदा है। एक्चुअली में रैन को भी पता था, स्कूल टाइम से ही लिन उसे लाइक करती है। रैन को भी लिन के साथ अच्छा लगता था। इवन कि लिन जब प्रपोज करने गई थी वो रैन नहीं होता जिसने लिन के ऊपर पानी फेंका था। रैन बोलता ये सच है, मैं लिन का एक्स हस्बैंड हूँ पर करंट हस्बैंड भी बनना चाहता हूँ। ऑफिस में रैन लिन को हर छोटी छोटी बात पर उसे अपने पास बुला लेता है। लिन सोचती है मैं इसकी सेक्रेटरी हूँ,
या बेबी सीटर समझ नहीं आ रहा। रैन और लिन डेट पर जाते हैं। रैन फिर से उसे अपने प्यार का इजहार करता है, इवन हक भी कर लेता है, पर लिन को चक्कर आ जाते हैं और नोज ब्लीडिंग हो रही होती है। लिन को पता चलता उसे खतरनाक बीमारी है जिसकी वजह से वो मर भी सकती है। रैन लिन को फिर से प्रपोज करता है। हमने पास में जो भी गलती की है वो भूलकर न्यू लाइफ स्टार्ट करते हैं। मैं तुम्हारा परमानेंट हस्बैंड बनना चाहता हूँ, पर लिन रैन को रिजेक्ट कर देती है। रैन बोलते मेरे प्यार में कौन सी कमी रह गई है और गुस्सा करता है। लिन भी बहुत रोती है, तभी उसे चक्कर आने लगते हैं और बेहोश हो जाती है। यहीं पर इस ब्यूटीफुल सी लव स्टोरी का सैड सा दी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारंगे, बाय बाय।